पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार से साधक ने भजन की सारभूत बात पूछते हुए कहा कि महाराज, भगवान का भजन किस भाव से करना चाहिए। लोग और संत कहते हैं कि भाय कुभाय अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दश हो, लेकिन प्रभाव प्रकट क्यों नहीं होता, देखने में क्यों नहीं आता। ऐसे वैसे जैसे तैसे रटा जाए तो नाम का प्रभाव होता है, ये बात सब कहते तो हैं, पर देखने में क्यों नहीं आती। इन सब समस्याओं का, शंकाओं का समाधान करते हुए पूज्य भाई जी ने जो सारभूत बात कही, आइए उसे श्रवण करते हैं। हम आप भी अपनाते हैं और नित्य राम 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 रटकर राममय होने के स्वप्न को साकार करने के लिए एक सार्थक प्रयास करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनष्ट साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य भाई जी लिखते हैं, भगवान के जिस रूप की हम उपासना करते हैं उस रूप में अटल और पक्का विश्वास होना चाहिए, नहीं तो भगवान हमारी ओर ताकेंगे भी नहीं, वे हमें असहाय की भांति छोड़ देंगे। किंतु उस अटल विश्वास से वे हमें छोड़ ना पाएंगे। किसी वस्तु की उनसे चाहना ना रखे, मोक्ष की इच्छा ना रखे, उसको भी ठुकरा दे। भगवान की भक्ति में मोक्ष का कोई मूल्य नहीं। पूज्य भाई जी कहते हैं, भक्त लोग तो भगवान की भक्ति में मस्त रहते हैं, उनकी कोई इच्छा उद्भूत नहीं होती। भजन ऐसा हो कि एक निष्ठ जहां मन ले जाना चाहे वहीं जाए, ऐसा मन पर अधिकार रखना चाहिए। भगवान की भक्त में अंतर नहीं आना चाहिए, भजन में व्यर्थ बातें नहीं आनी चाहिए। तेल धारावत भगवान का भजन, उसके लिए स्वयं भगवान गीता में कहते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य से तस्याहम सुलभम पार्थ है नित्य युक्तस्य योगिने। पूज्य भाई जी कहते हैं, जो इस प्रकार नित्य निरंतर अनन्य चित्त से भगवान का स्मरण करता है, नित्य युक्त योगी को उसे भगवान सुलभ है, उसे बड़ी सुगमता से भगवान के दर्शन और प्राप्ति होती है। भगवान के भजन करने के कुछ नियम हैं। भगवान में मन अटल और दृढ़ता से लगा रहे। जिसका हम भजन करते हैं उसमें पक्का विश्वास रखना चाहिए, उसे सर्वोपरि मानना चाहिए। भजन विश्वास पूर्वक होना चाहिए। भजन में भजनीय का ध्यान हो, ध्यान के बीच में किसी दूसरे का चिंतन नहीं होना चाहिए। जिसका ध्यान लगाए उसका स्वरूप आंखों के सामने आता रहे, मन में उसके स्वरूप का चिंतन हो, वाणी से उसका नित्य निरंतर जप हो, स्वरूप चिंतन जप दोनों साथ चलते रहे। भगवान के भजन में दूसरे के भजन के साथ अवज्ञा का, तिरस्कार का भाव ना हो। यदि हम भगवान श्री राम का नाम लेते हैं तो शंकर जी के प्रति तुच्छ बुद्धि ना रखें। अपने को भगवान का भरोसा रखना, दूसरा चाहे सो करे। दूसरे उपासक के देवता में, इष्ट में, पूजा में विरोध नहीं करना। जो नाम जप हो श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए। पूज्य भाई जी कहते हैं, जो कुछ भी सुने उसे धारण करने में श्रद्धा की वृद्धि होगी। श्रद्धा आगे परिपक्व अवस्था में आकर विश्वास का रूप लेगी। इससे फिर भगवान की स्मृति होगी। इससे आगे भजन के भाव में साथ होगा, अनन्य प्रेम जागृत होगा, अनन्य श्रद्धा की उत्पत्ति होगी, निष्काम भाव आएगा। ऐसा करते करते नित्य निरंतर 24 घंटे भगवान के नाम का स्मरण होने लगेगा। पूज्य भाई जी लिखते हैं, भजन को भीतर ही भीतर रखना चाहिए, गुप्त रखें। जिस प्रकार लोभी अपने धन को प्रकट नहीं रखता, उसी प्रकार हमको भजन गुप्त रखना चाहिए। प्रेम की गहराई में उतरकर भगवान को अपने पर अपना मानकर स्वयं को न्योछावर कर देना चाहिए, उसे निर्मल प्रेम मिलेगा। नहीं तो प्रेम के नाम पर शरीर से प्रेम रह जाएगा। आप उनमें यदि निरंतर नाम जपना चाहते हैं तो पूज्य भाई जी कहते हैं कि भगवान के नाम को, भगवान के भजन को गुप्त रखकर भजन करने वाले को बड़ा लाभ होता है। एक दृष्टांत है, एक राजा जो बड़े भजनानंदी थे, अंदर ही अंदर भजन की पूंजी रखते, किसी को पता ना लगने देते, यहाँ तक कि अपनी रानी को भी। रानी को लगता राजा नास्तिक है। राजा की रानी साहिबा बड़ी भजन वाली, यही सोचती कि भगवान का नाम नहीं लेते, पति के भजन करने का आग्रह करती, किंतु बात ना मानते। रानी बेचारी बड़ी दुखी रहती, रात दिन चाहती कि भगवान का भजन करे। एक दिन सोते समय राजा के श्रीमुख से भगवान राम का नाम निकल गया। भगवान का नाम सुन रानी बड़ी प्रसन्न, गाजे बाजे उत्सव मनाने लगी। रानी की आज्ञा अनुसार सब और उत्सव का माहौल।
राजा ने पूछा, आज कौन सा पर्व, कौन सा उत्सव? रानी ने कहा, आपने अब तक भगवान का नाम नहीं लिया, किंतु रात्रि में आपके मुख से निद्रा में राम नाम निकला, इसलिए मैं खुश हूँ। राजा ने कहा, क्या मुख से राम नाम निकल गया? रानी ने कहा, हाँ, तब तो निकल ही गया, अब हमेशा के लिए निकल जाएगा। राजा ने अपने प्राणों को निरुद्ध किया, प्राणों का परित्याग किया। कहने का तात्पर्य भाई बहन, भगवान का भजन गुप्त होना चाहिए। जैसे धन के प्रकट होने पर उसके नाश का भय रहता है, ऐसे ही भजन को प्रकट करने से उसकी दिव्यता नष्ट होती है। जहां राम है वहां प्रेम है, जहां राम नहीं वहां प्रेम पास ना फटकेगा। इसलिए नित्य निरंतर राम 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 करने के लिए, जपने के लिए, रटने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए भीतर ही भीतर दृढ़ता पूर्वक, विश्वास पूर्वक भगवान को अपना मानकर, अपना जानकर पुकारते रहें। निश्चित प्रभु कृपा से, नाम महाराज की कृपा से हम आपको लाभ होगा। और ऐसे राम 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 रटने से राम जी की प्राप्ति होगी, सतत स्मरण बनेगा, आनंद के भागी होंगे। जय श्री हरि।